नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे बयान पर जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, जिसमें उन्होंने कहा था, हम आप पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा देंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। इस चेतावनी के मायने क्या हैं? भारत और पाकिस्तान पर इसका असर क्या होगा और आने वाले समय में इसके राजनीतिक नतीजे क्या हो सकते हैं? आइए हम जानते हैं विस्तार में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। डोनाल्ड ट्रंप अपने सीधे और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को चेतावनी दी कि यदि उनके हितों के खिलाफ नीतियां जारी रहीं तो वह ऐसे टैरिफ लगाएंगे जो इतिहास में मिसाल बन जाएंगे। भारत के लिए यह चेतावनी सीधे रूसी कच्चे तेल की खरीद और अमेरिका के साथ असफल व्यापार से जुड़ी है। अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% सामान्य टैरिफ और 25% अतिरिक्त टैरिफ सिर्फ रूस के कच्चे तेल के खरीदने की वजह से लगाया है। यानी कुल मिलाकर भारत पर अब 50% टैरिफ का बोझ है। दूसरी ओर पाकिस्तान को उल्टा फायदा हुआ। अमेरिका ने इसके लिए टैरिफ घटाने और तेल व्यापार के समझौते करने की घोषणा कर दी। यह एक बड़ी कूटनीतिक संकेत है कि अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश क्यों की गई? इसके पीछे दो कारण माने जा सकते हैं। पहला, भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। यह अमेरिका को लगता है कि रूस को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है और यूक्रेन युद्ध को लंबा खींच रहा है। दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से व्यापारिक मतभेद है, खासकर कृषि उत्पादों, डेयरी, IT सेवाओं, डेटा सुरक्षा और दवा उद्योग को लेकर। महीनों तक बातचीत चली, लेकिन उसके कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया। नतीजन ट्रंप ने दबाव बनाने के लिए टैरिफ का हथियार इस्तेमाल किया। भारत से अमेरिका को जाने वाला टेक्सटाइल, हीरे आभूषण, दवा उद्योग, समुद्री उत्पाद, ऑटो पार्ट्स और IT सेवाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। अनुमान है कि इन क्षेत्रों में 50 से 70% तक गिरावट आ सकती है। भारत की GDP पर भी लगभग 1% की मार पड़ सकती है। जो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही थी, जैसे एप्पल, वो भी अब संदेह में है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि दशकों से बन रहा भारत अमेरिका रणनीतिक विश्वास कमजोर पड़ रहा है और भारत धीरे धीरे रूस और चीन के करीब जा सकता है। जहां भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान को इसका उल्टा फायदा मिल रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए टेक्सटाइल, चमड़े और IT उत्पादों पर टैरिफ कम कर दिया है। साथ ही दोनों देशों के बीच तेल की खोज और व्यापार समझौता भी हुआ है। ट्रंप ने यह तक कहा है कि भविष्य में पाकिस्तान का तेल भारत को भी बेचा जा सकता है। यह कदम साफ संकेत देता है कि अमेरिका अपनी रणनीति बदल रहा है और पाकिस्तान को एक नए सहयोगी की तरह देख सकता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित संघर्ष को रोकने में अहम भूमिका निभाई। उनका कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डालकर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति को टाला। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को खारिज किया और कहा कि सीज फायर सीधे दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बातचीत से हुआ, न कि अमेरिका दबाव से। इस मुद्दे ने भी विवाद खड़ा कर दिया है। भारत अमेरिका के बीच जो मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनी थी, वह अब अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। क्वाड जैसे समूह, जहां भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी एकजुटता पर भी सवाल उठ रहे हैं। और यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का फोन उठाना भी बंद कर दिया है। भारत के लिए रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी हो गया है। भारत अब नए बाजारों की तलाश कर रहा है और घरेलू उद्योगों के लिए सुरक्षा उपायों पर भी काम कर रहा है। राजनयिक स्तर पर भारत बातचीत के लिए दरवाजा खुला रख रहा है, लेकिन उसने यह साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं होगा। यह संकट एशिया में एक नई खाई पैदा कर सकता है, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान एक तरफ और भारत, रूस, चीन दूसरी तरफ दिख सकते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि ट्रंप की चेतावनी, हम आप पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा देंगे, सिर्फ बयान नहीं था बल्कि हकीकत बन चुकी है। भारत को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है और पाकिस्तान को अस्थायी लाभ मिल रहा है। अब इस बदलते समीकरण में भारत अपनी रणनीति कैसे तय करेगा और क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते इस तूफान से उबर पाएंगे? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या भारत को अमेरिका के दबाव में आकर अपनी नीति बदलनी चाहिए या सिर्फ स्वतंत्र रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।